अब बात करते हैं कि तारीख़ के कुछ मसादिर, अहादीस की कुछ बातें इस तरह हैं कि जिनसे ये साबित होता है कि निकाह और रुखसती के वक्त आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र ज़्यादा थी। पहले नंबर पर वलीउद्दीन ख़तीब तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह साहिब मिशकात के रिसाला अकमाल फ़ी इस्मा और रज्जाल, जो कि मिशकात शरीफ के साथ उन्होंने एक और रिसाला लिखा है। मिशकात शरीफ नहीं है वो, उसके साथ एक और रिसाला उन्होंने लगाया है जिसमें अस्मा और रज्जाल है, जिसमें रावी जो हदीस रिवायत करने वाले हैं उनके बारे में उन्होंने बताया है कि बंदे को जो पढ़े उनको इस बारे में मालूम हो जाए कि ये रावी कौन है। इसका उन्होंने एक रिसाला लिखा अकमाल फ़ी इस्मा और रज्जाल, जो कि मिशकात के साथ उन्होंने जोड़ दिया। वो मिशकात असल में शामिल नहीं है। उसमें उन्होंने एक रिवायत ली है जो कि मेन बुनियाद है इन लोगों की ज़्यादा उम्र बताने वालों का मेन सबूत। वो क्या लाए हैं रिवायत, और ये काफ़ी बाद की बात है, पहले मसादिर में कहीं भी ये बात नहीं मिलती। 7-8 सदियाँ बाद एक बंदा कोई बात कह दे और उसके पीछे कोई सनद भी ना हो। उन्होंने कोई सनद नहीं बयान की, बल्कि उन्होंने ये कहा कि ऐसा कहा जाता है, कीला कहा गया है, ऐसा कहा जाता है। ये नहीं सनद भी बयान नहीं की, ये भी नहीं कहा कि मुझे ये बात कहाँ से आई है मेरे पास, मैंने ये बात कहाँ से ली है, कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ ये कहा है अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाब में, अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में जब वो बता रहे हैं कि अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी हैं और वो अपनी बहन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 10 साल बड़ी है। बस यहीं से इन लोगों को एक दलील मिल गई। और वो जब हिजरत हुई तो वो 27 साल की थी। तो ये कहते हैं कि जब वो 27 साल की थी तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त फिर 17 साल की होगी। तो इस तरह इन्होंने एक दलील ढूंढ ली। हालांकि देखते कि इस दलील में उन्होंने कोई सनद बयान की है, ये बताया है कि मैंने ये कहाँ से बात ली है, क्या किसी पिछली किताब का हवाला दिया है, क्या किसी पिछली किताब में पहले दौर की तारीख़ की या हदीस की जितनी किताबें हैं कहीं ये बात मिलती है, कहीं नहीं मिलती। पीछे इस बात पर इजमा है कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रुखसती 9 साल की उम्र में हुई। लेकिन अगर ये लोग थोड़ा आगे देख लेते, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब उन्होंने अहवाल बयान किया है तो उन्होंने यही बात की है कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह 6 साल की उम्र में और शादी रुखसती 9 साल की उम्र में। ये उस किताब में भी यही खुद है। और उसमें यह भी है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 18 साल थी। तो जब आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाब में उन्होंने वजाहत के साथ ये बयान कर दिया कि उनकी जब रुखसती हुई 9 साल उम्र थी, तो इनको मान लेना चाहिए था। और वो उनकी एक गलती हो गई छोटी सी, पता नहीं वो ये लिखना चाहते थे, इशरीना लिखना चाहते थे और अशरा लिखा गया, या किसी रावी ने बाद में गलत फहमी से इस तरह लिख दिया, जैसे भी है, लेकिन इसकी कोई पीछे दलील नहीं मिलती इस कौल की। ये सिर्फ इसी एक किताब में पहले ये बात आई है, इससे पीछे किसी किताब में नहीं है। तो एक तो ये एतराज़ होता है जिसकी कोई दलील नहीं है। और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अपने बारे में जब उन्होंने बताया तो वही बात की है जो आम मुहद्दिसीन और तारीख़दानों ने की है, और जो उन्होंने बात की है वो भी यही कही कि कहा जाता है, और उसकी कोई सनद बयान नहीं की। और दूसरी बात ये एक और सवाल उठाया जाता है कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने अपने वालिदैन को जब से जाना या मैं जब से उनको समझी, मैंने उनको दीन इस्लाम पर पाया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर आते जाते थे अक्सर सुबह शाम को। और उसके बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हबशा की तरफ हिजरत करने का इरादा किया। आप चले गए, हिजरत करके बरकुल गमाद पर आपको इब्न दगना मिला जो कि आपको वापस ले आया।
आपको अमान दी। और उसके बाद ये भी है कि फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास ऐसे है कि दोपहर का वक्त था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा, फरमाया कि हिजरत करनी है, आप भी तैयारी करें, और फिर हिजरत हुई। तो इन बातों से इन्होंने निकाल लिया कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब हिजरत की, हिजरत हबशा कर रहे थे, क्योंकि हिजरत हबशा 5 हिजरी को हुई, इसलिए 5 हिजरी की बात है। और आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस वक्त समझदार थी। अब इनको कौन समझाए कि हिजरत हबशा जो 5 नबवी की हुई, हिजरी की पहले शायद मैंने बात किया, 5 नबवी को और फिर 7 नबवी को दूसरी, उसमें अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो शामिल नहीं थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहाँ से जा रहे थे? यमन से, बरकुल गमाद के मकाम पर पहुँचे हुए थे, यमन से जा रहे थे। और जो बाकी लोगों ने हिजरत की उन्होंने जद्दा के रास्ते से की थी, और ये यमन के रास्ते जा रहे थे। और कहाँ? उनके साथ मिलने के लिए जा रहे थे, उनके साथ नहीं गए थे। तो ये हिजरत ना 5 नबवी की है, ना 7 नबवी की है, ये हिजरत बहुत बाद की है। इसकी वजाहत इन रिवायात में नहीं मिलती। इनको समझने के लिए ये बात फिर कन्फर्म है कि ये ना 5 नबवी की है, ना 7 नबवी की है। और वो कहते हैं कि ये हिजरत उस वक्त हुई जब मुसलमानों के हालात तंग हो गए। तो हालात तंग तो 5-7 नबवी में थे। हालात तंग तो उस वक्त हुए जब अबू तालिब की वफ़ात हो गई और खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात हो गई। उसके बाद ज़्यादा मसाइल बने, उसके बाद ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की। पहले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधार ही रहते थे, तो वैसे तो हालात पूरे दौर में मुश्किल थे, लेकिन इस दौर में ख़ास तौर पर ज़्यादा मुश्किल हुए। और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी उसी दौर में हिजरत का इरादा किया और कुछ सफ़र तय करके गए। और अगर जैसे इस रिवायत में है, इसको वाज़े तौर पर देखा जाए तो इसमें तो ये है कि मैंने अपने माँ बाप को दीन इस्लाम पर पहचाना, यानी मुझे समझ आई कि वो दीन इस्लाम पर है, और पूरी अक्ल शऊर वगैरह वो तो नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत जान पहचान ये तो आज के बच्चों को भी, थोड़ी उम्र वालों को भी होती है कि ये नमाज़ पढ़ रहा है। कैसे ही आप देख लें 3-4 साल बच्चे, 3-4 साल के बच्चे भी ये बात समझ लेते हैं। और उसके बाद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास सुबह शाम आया करते थे। अब अगर इसी सारे टुकड़ों को आपस में जिस तरह मिले हैं इसी तरह देखा जाए तो ये हबशा वाली बात और पहचानने वाली बात ये शुरू में ले आते हैं 5 नबवी को, और बाकी बातें हिजरत के वक्त की बात यह है ना उसमें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह और शाम अबू बकर के घर तशरीफ़ लाते थे, लेकिन एक दिन खिलाफ मामूल दोपहर के वक्त है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमें हिजरत करनी है। तो ये वाक़या उसी के साथ कुछ अर्सा पहले का है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने हिजरत अल्लाह ताला के हुक्म से करना का इरादा ज़हर किया और करना शुरू की और तैयारी उसकी शुरू हुई। तो ये उस वक्त का वाक़या नहीं है, पहले का नहीं है, ये बाद का वाक़या है। तो इससे ये साबित कतन नहीं होता कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 5 नबी में थी, समझदार वगैरह, उन्हीं दिनों तो इनकी पैदाइश हुई है, आगे पीछे उसके कुछ। तो ये बात तो किसी खाते में नहीं आती। अब फिर एक और तरीके से साबित करने की कोशिश करते हैं कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं